Good morning students. Today class is geography in class 8. So last class में हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स टाइप ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। टाइप ऑफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज, एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था। और साथ ही साथ हमने नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में भी पढ़ा था। जिसमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में हमने पढ़ा था कि ऐसे संसाधन होते हैं जो एक बार ख़त्म हो गया तो हम दोबारा उसको बना नहीं सकते। जो दोबारा बनाने के लायक नहीं रहता संसाधन उसे हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के नाम से जानते थे। इतना हमने पढ़ा था। सो आज का टर्न है स्टूडेंट्स कि आज हम ह्यूमन मेड रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन मेड रिसोर्स मतलब होता है मानव निर्मित संसाधन। ह्यूमन मेड रिसोर्स मतलब स्टूडेंट्स होता है कि मानव के द्वारा जो निर्मित किए जाते हैं संसाधन जिसे हम यूज़ करते हैं उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आप सभी ने चैप्टर तो पढ़ लिए होंगे। मैंने बुक रीड करने के लिए पेज सेंड किया था। मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। रीड तो आप सभी कर चुके हैं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एट फर्स्ट है हमारा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ केवल संसाधन बन जाते हैं जब मौलिक रूप बदल दिया जाता है और तब हम उसे मानव संसाधन के रूप में मानते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स लोहा जैसे कि है तो लोहा एक प्राकृतिक संसाधन होते हैं, लेकिन हम मनुष्य क्या करते हैं उसमें से आयरन अलग निकाल के उसे हम स्टील को अलग करते हैं, आयरन को अलग करते हैं। तो उस अयस्क से हम बहुत सारे यूज़फुल संसाधन बनाते हैं। स्टील से बहुत सारे बर्तन यूज़ कर लेते हैं, बना लेते हैं। और लोहा से बहुत सारे हमारे यूज़फुल थिंग्स बनाते हैं, ठीक है। तो लौह अयस्क तब तक संसाधन नहीं था जब तक लोग उसमें लोहा निकालना नहीं सीखते थे। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इमारतों के लिए, पुल बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए और मशीन बनाने के लिए करते हैं। और उसके साथ साथ वाहन बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं, जिन्हें मानव निर्मित संसाधन के रूप में जाना जाता है। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन के रूप में देखा जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट। सेकेंड आता है हमारा ह्यूमन रिसोर्स, मीन्स होता है मानव संसाधन। कुछ चीज़ें ऐसे हैं स्टूडेंट्स जिसमें ये तो थिंग्स की बात हो गई। जैसे कि मानव भी एक संसाधन है। जैसे मनुष्य जैसे हम लोग हैं, हम एक दूसरे का आपस में क्या है एक संसाधन के रूप में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में वही बताने की कोशिश किया गया कि हम एक दूसरे के काम आते हैं, हम मनुष्य भी एक दूसरे के यूज़फुल है, ठीक है। तो जैसे कि ज्ञान होने पर लोग अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग कर सकते हैं और मनुष्य भी अपने आप में एक संसाधन है, ठीक है स्टूडेंट। जैसे कि हमारे पास ज्ञान है तो हम प्राकृतिक संसाधन को यूज़ करने के लिए हम बहुत सारे मेटल्स को चेंज कर देते हैं, ठीक है। और जैसे कि मनुष्य ही मनुष्य का संसाधन बनता है, तो वो कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे कि डॉक्टर है, तो डॉक्टर भी हमारे लिए एक संसाधन का काम करते हैं। जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमारे ट्रीटमेंट के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वो हमें संसाधन के रूप में मतलब उनका यूज़ करते हैं और वो हमारा ट्रीटमेंट करते हैं। जस्ट लाइक अ टीचर भी एक संसाधन है स्टूडेंट्स। जैसे कि हमें एजुकेशन चाहिए तो हम किन के पास जाते हैं? टीचर के पास जाते हैं। तो टीचर भी एक मनुष्य है, बट वो हमें एक संसाधन के रूप में मिलते हैं और हमें बहुत सारे नॉलेज देते हैं। वैसे ही आपका आप बहुत सारे यूज़फुल पीपल हैं जो हमारे लाइफ में काम आते हैं और हम उसे यूज़ करते हैं और हम भी किसी के एक संसाधन बनने के लिए प्रयासरत रहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था ह्यूमन मेड रिसोर्सेस एंड ह्यूमन रिसोर्स।
मानव संसाधन और मानव द्वारा निर्मित संसाधन के बारे में हमने इस चैप्टर में जाना। अब लास्ट पैराग्राफ बचता है स्टूडेंट्स, जो कि हमारा लास्ट पैराग्राफ है कन्वर्सिंग रिसोर्सेस। अब हमने संसाधनों के बारे में पढ़ा, अब हमें संसाधनों का संरक्षण कैसे करना है उसके बारे में जानना है। कन्वर्सिंग मीन्स होता है संरक्षण करना और रिसोर्सेस मीन्स संसाधन। तो ये चैप्टर आप रीड कर चुके हैं, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। इस पैराग्राफ में आप लोगों ने रीड किया होगा, जिसमें कुछ चीज़ें समझ में आया होगा। मैं कन्वर्सिंग रिसोर्सेज के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। कन्वर्सिंग मीन्स होता है सुरक्षा करना, किसी भी संसाधन की रक्षा करना, ठीक है। तो हमने बहुत सारे संसाधन यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, जो कि हमारी गलतियों के कारण वो संसाधन नष्ट होते जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए पेट्रोल एक प्राकृतिक संसाधन है जो वन टाइम मेड है, वो वन टाइम बना है। उसके बाद जैसे हम अपने हाथों से बनाना चाहें तो वो पदार्थ नहीं बन सकता। तो क्यों ना हम उनका संरक्षण करें, जितना हो सके कम से कम यूज़ करें, क्योंकि वो संसाधन एक बार ख़त्म हो गया तो दोबारा बनने वाला नहीं है। तो जितना ज़रूरत हो उतना ही यूज़ करें, बिना मतलब का यूज़ ना करें। तो ये एक कन्वर्सिंग हो गया हमारे रिसोर्स का। जैसे कि ऐसे ही एक संसाधन होता है बिजली भी एक हमारा संसाधन है। हमें जितना यूज़ करना चाहिए उतना ही यूज़ करें, बिना मतलब का उसे वेस्ट ना करें। जैसे टीवी चल रही है, हम हैं तो टीवी चलने दें और नहीं है तो टीवी ऑफ कर दें। जैसे फ़ोन का आप लोग बैटरी यूज़ करते हैं, उसमें भी पावर का यूज़ होता है, और वो पावर हम कहाँ से लेते हैं, बिजली से ही प्राप्त करते हैं। तो वो पावर को भी हमें कंसीविंग करना चाहिए, उसे बचाना चाहिए, उसका संरक्षण करना चाहिए। कि जब हम मोबाइल ऑफ है, उसका यूज़ नहीं है, तो डिस्प्ले हमें बंद कर देना चाहिए, ज़बरदस्ती उसे यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मोबाइल को चालू करके छोड़ देते हैं और कहीं दूसरे काम में व्यस्त हो जाते हैं, तो उस मोबाइल का यूज़ नहीं होता, जबकि उसमें चार्ज जो है ख़त्म होते रहते। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे संसाधन हैं, जैसे कि वाटर है। कई लोग क्या करते हैं, एक बाल्टी में काम हो जाना चाहिए, लेकिन क्या करते हैं वो 5 बाल्टी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो वाटर वेस्ट नहीं करना चाहिए, वो भी एक प्राकृतिक संसाधन है। आप लोग को पता होगा स्टूडेंट्स कि हमारे अर्थ में कितने वाटर है, 63% वाटर है, बट उसमें सिर्फ 3% ही हमारे पीने के लायक, यूज़ करने के लायक बचा है। तो उसे हमें कितना उसका कंसीवर करना चाहिए, उसे कितना संरक्षित करना चाहिए, वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही स्टूडेंट्स भोजन होते हैं, भोजन भी हमारे आसपास हम सब देखते हैं कि किसान द्वारा उत्पादन किया जाता है, और उसे हमें यूज़फुल कैसे बनाना है, ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें जितना भोजन हमें रिक्वायरमेंट है उतना ही हमें मांगना चाहिए, न कि उसे छोड़ के हम वेस्ट कर दें, फेंक दें। तो ये भी एक संसाधन है। तो ऐसे हमारे आसपास बहुत सारे संसाधन होते हैं स्टूडेंट, जिससे हमें कंसीवर करके रखना चाहिए, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि मानव संसाधन क्या है और मानव संसाधन के कितने प्रकार हैं, और उसे हमें बचा के कैसे रखना है, उसे यूज़ कैसे करना है। इस चैप्टर में हमने इतना पढ़ा। अब आगे मैं आप लोगों को डियर स्टूडेंट्स आंसर एंड क्वेश्चन लिखाऊंगा, जो कि हमारे नेक्स्ट क्लास में हम लिखेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी फेयर कॉपी रेडी करके रखेंगे, सोशल साइंस का, जियोग्राफी का, ठीक है। सोशल साइंस में आप लोगों का 3 सब्जेक्ट हैं, सिविल्स है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी, तीनों का अलग अलग कॉपी बनेगी, जिसमें आप लोग अलग अलग सब्जेक्ट बना के रखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोग को आंसर क्वेश्चन लिखवाऊंगा, ठीक है। तो टुडे क्लास इज डन। ओके, थैंक यू।